Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So there was this one question because we have so many new students coming on my channel. So सबके मन में एक डाउट था that where to start, शुरू कहाँ से करें. So if you are someone जिसको कुछ भी आइडिया नहीं about the UGC नेट एग्जाम एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोसेस क्या, बिल्कुल बेसिक्स के I'm telling you, ठीक है, और about the assistant professor job, then this video is for you क्योंकि मैं आपको बताऊंगी about all the basics and the most common things which you need to understand about this job and this exam. And this came after because there were so many students asking very basic question, very common question. Now वो पढ़ के मुझे लगा कि there is so much need to understand कि एग्ज़ाम किस चीज़ का है, कैसे होता है, how can you become an assistant professor and things like that, because अभी भी वो clarity बहुत सारे बच्चों के अंदर नहीं है. Reason being ये सारी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती हैं. You always seek for guidance on YouTube and things. So this was one of the most common things which I've realized recently, and that's why I've thought कि क्यों ना मैं एक video बनाऊँ. And yeah, so that's it, and let's start today's video. Okay, so first of all, if you're someone who is going to prepare for UGC NET exam, so you need a good guidance, you need good faculties, and you need a good stack of all the resources. And for that, I have one platform for you, which is Physics Wala. तो फिजिक्स वाला की मिड ईयर सेल आ चुकी है जिसमें कि मिशन JRF 1.0 दिसंबर 2025 पेपर 1 प्लस सब्जेक्ट इज जस्ट फॉर 5,299 रुपीज़. मिशन JRF प्रो दिसंबर इज फॉर 6,299 रुपीज़ एंड मिशन JRF 1.0 दिसंबर 2025 इज फॉर 4,300 रुपीज़ एंड दे हैव इट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. रीजंस हैं जिससे कंक्लूजन पे आ रहे हो तो एवरेज स्कोर कर रहे हो. एवरेज स्कोर मतलब 55. सो दिस इज़ हाउ देयर वेबसाइट लुक्स लाइक. इनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. यू कैन चेक योर सब्जेक्ट और इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर जस्ट फॉर पेपर 1 दैट यू विल फाइंड एज वेल. You can go to any subject of your preference and they have different batches, like one it is regular and then they have pro. When you go, you will see about the batch that there are online lectures, there are tests and series, and the timeline of the course is also mentioned, and the price, because it's a different price measure if it is in regular course or if it is in pro course. You can go and check the more details once visited their website. तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. मेक श्योर टू चेक इट आउट. ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी की मैंने वीडियोस बना रखी है, नीचे देख लेना. 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपका 2 साल का मास्टर्स होना चाहिए. ओके, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये एग्जाम एक ऐसा है जो आपको एलिजिबल बनाता है. ओके, यूजीसी नेट एग्जाम हो गया या फिर CSIR नेट हो गया. नेट एग्जाम जो होता है वो आपको एलिजिबल बनाता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट. क्लियर. सो नाउ मेरे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कैसे बन गई ये वो. सो और मैंने नेट क्वालिफाई किया था. नाउ देयर कुड बी अनदर वे विच इज़ टू डू PhD. अगर आपने PhD करी होती है तो येस, आप अगर PhD करते हैं, आपकी PhD कंप्लीट है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. ठीक है, बट PhD को क्योंकि 4-5 साल लगने थे तो मैंने एग्जाम एक्चुअली पहले ही क्रैक कर दिया था. सो आई डायरेक्टली केम फॉर द जॉब. हैवंट डन माई PhD येट. सो नेट एक एलिजिबिलिटी हो सकती है. अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो यू बिकम एलिजिबल. नाउ यहाँ पे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, बट येस, एलिजिबल होने के बाद यू कैन गो फॉर इंटरव्यूज एंड नो वन कैन क्वेश्चन यू. एंड ये एक्चुअली आपका जो भी सारी चीज़ें आ रही है, दिस इज कमिंग अंडर द UGC गाइडलाइंस. क्लियर. सो UGC गाइडलाइंस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें आप मुझसे सवाल पूछें या किसी को बोलें कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, भैया ये चीज़ मैंने डिसाइड नहीं करी है. ठीक है, ये UGC ने डिसाइड करी है, मेरे अंडर नहीं है. They said that I am eligible because I qualified this exam and I had master's degree. तो मास्टर्स के बाद, मास्टर्स के टाइम पे मैंने एक्चुअली UGC नेट क्वालिफाई कर दिया था. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज एंड लकीली आई गॉट selected in each and every university. Currently I'm working one of the universities in Chandigarh. So yeah, coming to the point, also understand कि there's a difference between UGC नेट exam and CSIR exam. ठीक है, UGC नेट जो होता है वो ह्यूमैनिटीज़ का है, सोशल साइंसेस का है. इसमें 84 सब्जेक्ट्स इन टोटल हैं. सो इसमें बहुत बड़ा एक पूल है ऑफ सब्जेक्ट्स. सो यू हैव टू गो एंड चेक कि आपका सब्जेक्ट्स में आ रहा है नहीं आ रहा है. एंड नाउ देयर CSIR नेट जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, एंड दिस इज फॉर टेक्निकल एंड साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स. सो आपको जाके पहले तो ये देखना है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको यही क्लैरिटी नहीं है कि उनको UGC नेट एग्जाम देना है या फिर उनको CSIR नेट एग्जाम देना है. एंड नाउ दिस इज समथिंग वेरी कॉमन. सो जस्ट गो एंड चेक द सब्जेक्ट्स so that you get the clarity. Because एक स्टूडेंट एक्चुअली मेरे पास था जो कि प्रिपेयर कर रहा था फॉर UGC नेट, बस उसका सब्जेक्ट था इन CSIR नेट. दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग, बट ठीक है, कांट ब्लेम देम मे बी बिकॉज उन्होंने देखा नहीं, और मे बी देयर सो मच गोइंग ऑन द इंटरनेट कि आपको लगता है UGC नेट ये. ऑफकोर्स बिकॉज देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अबाउट UGC नेट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स फॉल करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं.
सो फर्स्ट गो एंड चेक कि आप यूजीसी नेट के लिए ही प्रिपेयर करना है आपको या फिर नहीं करना है. एंड सेकेंड देन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, बट बहुत बेसिक्स आप लोग क्या कर सकते हैं. इफ़ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग, पहले जाके तो यूजीसी नेट की रेफरेंस वीडियो मैंने बहुत सारी मेरे चैनल में बना रखी हैं, ठीक है. मैं उनको रिपीट करके बनाऊँ, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. सो प्लीज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. आई हैव मेड enough videos for you to understand what exam is about, syllabus क्या क्या होता है, पैटर्न क्या क्या है, ठीक है. आप वो जाके एक बार देख लें. तो जब आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना है, क्लियर. नाउ अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. मैंने जैसे हमेशा से कहा है 6 से 8 months आर इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम विथ enough consistency, with enough hard work, with enough dedication and determination. You can crack this exam within 6 months. ठीक है. ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, 2 साइकिल में होता है. जून या जुलाई की एक साइकिल होती है, दिसंबर जनवरी की भी एक साइकिल होती है. इसके बीच में आपका एग्जाम होता है. सो यू हैव इनफ 6 months टू प्रिपेयर. नाउ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि जॉब के साथ क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. डिफिकल्ट हो जाएगा बट इट्स नॉट दैट इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल. आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. बस आपको काफ़ी पढ़ने का ध्यान देना पड़ेगा. और दिन के मैं बता रही हूँ 4 से 5 घंटे इज़ वेरी वेरी इनफ. पहले जाके अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेपर का ना एक बार देख लो कि पेपर का सिस्टम क्या है. पेपर 1 एक अलग होता है, पेपर 2 अलग होता है, ठीक है. तो पेपर 2 आपका जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है, फिर जो भी आप ग्रेजुएशन के बाद चूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो आपका पेपर 2 होने वाला है. सो वेदर इट इज कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सारा आपका पेपर 2 के अंदर फॉल करता है. सो जो भी आपके 84 सब्जेक्ट्स में से जो भी आपका पेपर 2 है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आए कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है इफ़ यू आर समवन हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम. क्योंकि उसी सब्जेक्ट में आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना है. सेकंड, आपको उसी सब्जेक्ट में अपना पीएचडी करना पड़ेगा. एंड उसके बाद अगर इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन एनी यूनिवर्सिटी, आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है आगे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि यहाँ पे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो देयर इज़ नो वे कि आप लोग मतलब इस चीज़ को अवॉइड करें कि मतलब हाँ सब्जेक्ट तो मैं कुछ भी कर लूँगी, मुझे बस डॉक्टर अपने नाम के लिए चाहिए. सी यहाँ पे पहली बात, लोगों का इंटेंशन अलग होता है. किसी किसी को पीएचडी सब करनी होती है क्योंकि उनको अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, डॉक्टरेट चाहिए, ठीक है, कि डॉक्टर पूजा नेगी. बट किसी किसी का इंटेंशन ये होता है कि किसी को सिर्फ एक टीचिंग का अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का डेजिग्नेशन चाहिए. किसी किसी का ये होता है कि यस किसी को कोर में बहुत रिसर्च है, मतलब रिसर्च में बहुत ज़्यादा कोर रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो वो इसलिए रिसर्च करना चाह रहे हैं. सो फर्स्ट डिसाइड कि आपका एम क्या है, वाई आर यू चूजिंग दिस फील्ड, ठीक है. And also one of the most important thing, I see so many students aspiring to become an assistant professor or professor, and I have make enough videos for you to understand that this profession is not all roses, ठीक है. इसके खुद के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें खुद बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो आप जाके मेरे चैनल में बात देख लें, क्योंकि अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग विद द वैकेंसीज, वी आर स्ट्रगलिंग विद गुड टीचर्स, वी आर स्ट्रगलिंग विद गुड रिसोर्सेज. And enough, we don't even have enough resources. So just make sure that this profession is not like कि आप अगर शायद मुझे follow कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे wow I'm living a life. Yes, I got the opportunity, I was lucky enough, I was smart enough to grab the opportunity in the right time. But this is not going to be same for everyone. हर किसी के लिए हर एक journey same नहीं होगी. I got a lot of guidance. I had so many people around me who were telling me, this is how you have to do this. These are the procedures. These are the strategies which you should follow. Look for this vacancy. Be smart. Be presentable. I had people. And also मैंने एक और चीज़ बहुत कही है इस profession में. What I have realized is you really need to be good in presentation. You really need to have that kind of an confidence कि yes you can teach. You must have that vibe like a professor, a teacher, which will make them realize कि ठीक है मतलब यार this is a good candidate. So not मतलब सिर्फ यहाँ पे knowledge होना is not enough. I have seen so many people who had enough knowledge but they couldn't get through in certain examination during interviews because they were lacking that kind of confidence, they were lacking that kind of communication skills, they were lacking some kind of thing which interviewers felt कि we don't need this candidate. And you can check all these things in my channel. I have made enough videos. But yes, एक presentation के ऊपर I will make a specific video because I feel it is very very important for you to understand कि लोग कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं and actually industry में क्या क्या हो रहा है. Not only in teaching profession but everywhere. So उसको समझना बहुत ज़रूरी है.
सो एक बार प्रोफेशन को पहले जाके समझ लो क्या है, कैसे काम करता है, एंड मेक श्योर कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी जर्नी, ना ही ये कोई छोटी जर्नी होने वाली है. सो बी डेडिकेटेड इनफ कि आप लोग इतना टाइम अच्छे से इस प्रोफेशन को दे सके. ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम होते ही आपका जॉब लग जाती है, उसके बाद खुद के अलग स्ट्रगल हैं. ठीक है, आस्क एनी यूजीसी नेट क्वालिफायर हु इज स्ट्रगलिंग, दे विल टेल यू कि व्हाट इज द रियलिटी. एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्रोफेशन पूरा बुरा है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज कमिंग, बट वो बस इनफ नहीं है. ठीक है, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो सेइंग कि आप कितने डीमोटिवेटिंग है, आप क्या क्या कर रही हैं, आप बहुत बुरा बोल रही इस प्रोफेशन के बारे में. तो शायद से तुमने मेरी और वीडियोस नहीं देखी है. आई हैव ऑलवेज एडमायर दिस प्रोफेशन. ठीक है, बट इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू कीप यू इन अ बबल. मैं कोई बबल में नहीं रखना आप लोगों को कि जब मैं बताऊँ कि मतलब बहुत ही अच्छा है सब कुछ, आपका सब कुछ ईजिली हो जाएगा. अरे नहीं होगा ईजिली यार, जर्नी इतनी ईजी है ही नहीं. ठीक है, सो आई एम हेयर टू गिव यू द रियलिटी चेक. सो एक बार जाके वो देख लो ना. दीज वर सम बेसिक्स, मतलब जो मुझे लगता है कि एज अ बिल्कुल फ्रेशर यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ फॉर द सिलेबस, द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर, आपको जो जो ध्यान रखनी है, स्ट्रैटेजीज क्या क्या फॉलो करनी है, टिप्स क्या करनी है, वो आप मेरे चैनल में जाके और वीडियोस में देख सकते हैं. मैंने बहुत ही डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ. सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज ये जस्ट वीडियो मैं आपको जैसे बताना चाही थी कि क्या जिस्ट है इस एग्ज़ाम का, एंड क्यों ये जॉब है, क्यों आपको ये जॉब करनी चाहिए. सो जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप इस प्रोफेशन में एक्चुअली आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो. सिंपल. एंड आई होप मैं वो मतलब सब कुछ कर सकी. I could deliver my message, and yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful. I just want to be someone who can aware you about what's going on here and in the world, because it's been so long that I'm exposed to the industry and this place, and it's not that good and it's not that bad like any other profession. So just be ready for it. And if you really have the dedication ना, तभी जाके आप यहाँ पे actually रुक पाएंगे. And so yeah, go and check it out my other videos. And if you still have any confusion, make sure that you comment down. पूछो questions. I'll try कि मैं इधर वीडियो में वहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू रिप्लाई करूँ या फिर वहीं पे कमेंट आपको रिप्लाई दूँ. ठीक है. Yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tata bye. Take care and yeah, keep preparing and take care of your health and yourself. Bye bye.